सदियों नहीं हजारों सालों से चला आ रहा है। ये वो दिन है जिस दिन में आसमान बनाया अल्लाह ने, जमीन बनाई, कलम बनाया, लौहे महफूज बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, जन्नत बनाई। ये वो दिन है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया। ये वो दिन है जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ने कोहे जूदी पर लंगर अंदाजी और हिफाजत की। ये वो दिन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया। और ये वो दिन है कि आग को गुले गुलजार बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को। और ये वो दिन है जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। ये वो दिन है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई मिली। ये वो दिन है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत मिली। ये वो दिन है यूसुफ और हजरत याकूब आपस में मिले 40 साल की जुदाई के बाद। ये वो दिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बनी इसराइल या की कौम को अल्लाह ने फिरौन के जुल्म से नजात अता फरमाई। ये वो दिन है 10 मुहर्रम आशूरा का कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। ये आशूरा का वो दिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का की सख्त तकलीफ से निकलने का ही दिन है जिस दिन से उन पे बीमारियां खत्म हुई। ये वो दिन है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सोने की टिड्डियों की बारिश हुई और अब ने उनको सोने की टिड्डियों की बारिश की और अब ने उनको माला माल कर दिया। ये वो दिन है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से नजात मिली। ये वो दिन है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये विर्द अता फरमाया जिसको आप मेरे साथ सारे पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा कुन्तु मिन। ये वो दिन है आशूरा का, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये वो दिन है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शरपतंदों से महफूज फरमाया। ये वो दिन है दुनिया में सबसे पहली रहमत की बारिश आशूरा के दिन हुई थी। ये वो दिन है जिस दिन में कुरैश काबा का गिलाफ तब्दील करते थे। और ये वो दिन है जिस दिन सबसे पहले काबा का गिलाफ डाला गया। ये वो दिन है जिसमें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहलुल बैत की सबसे बड़ी हस्ती, उनका निकाह कमली वाले के साथ हुआ। और ये वो दिन है जिस दिन में नवासे रसूल को मैदान करबला में अपने साथियों को शहादत मिली। इस दिन की अजमत देखें और इस दिन में आप हवल काफी पढ़ रहे हैं, सोचे तो सही। और इस दिन में आप हैरत अंगेज वज़ाइफ और हैरत अंगेज अमल और ताकतवर चीजें इस दिन में कर रहे हैं। होश से बैठें, तवज्जो से बैठें, अदब वाले हैं आप, इश्क वाले हैं, ख्याल से बैठें। आज के दिन में बहुत लेना है, बहुत मांगना है, बहुत गिड़गिड़ाना है, बहुत भिखारी बनना है, बहुत साइल बनना है। आज के दिन में अपने ऊपर गफलत को तारी नहीं करना। कहें इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह। और आज के दिन का एक पैगाम सुना दूं, सारे करबला का पैगाम एक है, सारे करबला का पैगाम एक है। मर्दों ने हक और सब्र को ना छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दे को ना छोड़ा। सारे करबला का पैगाम, सारे करबला का पैगाम, उसका निचोड़ है कि मर्दों ने हक को ना छोड़ा, सब्र को ना छोड़ा, औरतों ने हया को ना छोड़ा, पर्दे को ना छोड़ा। ये सारे करबला का पैगाम है और कयामत तक ये करबला का पैगाम जिंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा और हमें झंझोड़ता रहेगा और हमें बेदार करता रहेगा और कहेगा नहीं नहीं, हमारी मजबूरियां तुमसे कहीं ज्यादा थी, हमारे मसाइल तुमसे कहीं ज्यादा थे। हमारे पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, हमारे पास गुर्बत थी, पर एक ईमान की ताकत में हम मालदार थे, निस्बत आले रसूल में मालदार थे। ख्याल करना जिंदगी में, ये ना कहना कि यहाँ हया और पर्दा छोड़ने का हुक्म है, अगर मैंने हया और पर्दा किया तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे या मेरा शोहर बिदक जाएगा। यूं ना कहना कि अब हक को छोड़ दो, सबर को छोड़ दो। जब ये मौके आए तो फिर एक हस्ती को याद करना, इमाम हुसैन की हस्ती है और उनका काफिला है और आले रसूल हैं और उनकी निस्बतें हैं। तो फिर एक पैगाम फिर याद कर लें कि मर्दों ने हक को और सबर का ना छोड़ा, मर्दों ने हक और सबर को ना छोड़ा, औरतों ने हया
और पर्दा ना छोड़ा। मैंने कहा ना कि मैं शाम गया सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे और सैयदा सकीना के मज़ार पे और बड़ी हस्तियों के मज़ारात पे, वहां करबला के ख्याली तस्वीर थी, उन्होंने बनाई थी, नक्शा खींचा था, पर जहां करबला में खवातीन दिखाई थी, उन खवातीन को हया और पर्दे में। क्यों? उनका खासा ही यही है, उनका खासा ही यही है, उनकी अजमतों का निशान भी यही है, उनकी इज्जतों का और वकार का निशान ही यही है। आले रसूल की निस्बतें आशूरा का ढल जाना, आले रसूल की निस्बतें ही यही है। आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का चलता है, सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। एक हिंदू ने बड़ी मोहब्बत से अपने ईमान और अपने अकीदे के मुताबिक, अपने ईमान और अपने अकीदे के मुताबिक एक बात कही है, उसका ईमान और उसके अकीदे के मुताबिक एक बात सुनाऊं। है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। मजहब की कैद नहीं है जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शायदा हुसैन का। अहले हक तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तू यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्जा हुसैन का। सरपना जो पटकती है प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा जमुना हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तो यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्जा हुसैन का। जयसिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग, जयसिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग। मैं हिंदू हूं मगर हूं शैदा हुसैन का, मैं हिंदू हूं मगर हूं शैदा हुसैन का। है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। एक हिंदू ने अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक हजरत हुसैन को खराज तहसीन पेश किया है। उनकी अजमतें हमेशा रहेंगी, सदाबहार रहेंगी, उनकी हमेशा। आप हैरान होंगे, नवाब बहावलपुर ने अपने शाही कब्रिस्तान में एक सच्चे आले रसूल बुजुर्ग थे, जिनकी निस्बत सच्ची थी। आले रसूल भी सच्चे थे, आजकल के बनावटी नहीं, सच्चे थे। उनकी मिन्नत की कि मेरे कब्रिस्तान में आप अगर विसाल हो जाए तो दफन हो जाए। आज भी शाही कब्रिस्तान किला डिरावर में नवाब बहावलपुर का जो शाही कब्रिस्तान है, उसमें एक आले रसूल का मजार और कब्र मौजूद है। एक दुर्वेश थे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अपने हर सफर में एक आले रसूल और सैयद को साथ रखते थे, अपने हर सफर में। हाँ, आइए एक तोहफा और हम लेके चलते हैं मोती, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। होल बाकी की समझ आ गई? होल बाकी दिल में उतर गया है? और आपने होल बाकी को जिन जज्बों से पढ़ा है, और पता है आपके जज्बे क्या हैं? गर्मी है, हब्स है, हरमी है, हब्स है। गर्मी को कहा मुझे परेशान न कर, क्यों? मेरे जज्बे बुलंद हैं, मेरे जज्बे शेरों जैसे हैं। मैं करबला की गर्मी से, गर्मी तो कहीं ज्यादा गर्मी तो नहीं, करबला की सख्तियों से ज्यादा गर्मी तो ज्यादा सख्त तो नहीं, और करबला की मुसीबतों से ज्यादा तस्बीह खाने में रहने वालों को मुसीबतें तो नहीं। इस गर्मी को करबला के जज्बों से खत्म कर दो। और माशाअल्लाह आप गर्मी में, हब्स में और बैठे हैं और घोलियां भर रहे हैं, मुरादें पा रहे हैं, बरकतें ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह नस्लों के लिए लिखवा रहे हैं, नस्लों के लिए लिखवा रहे हैं। मुझे 2017 में गालिबन एक शख्स मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मेरे दादा ख्वाब में आए हैं, मुझे आए, मेरे दादा ख्वाब में आए हैं, बेटा ये चीजें लिख के, ये चीजें ले ले, ये चीजें यूं कर ले। एक महंगाई का तूफान आने वाला है जो रुकेगा नहीं, जो अलामात कयामत को जाहिर करेगा। ये अल्फाज हैं 2000 किसमें बाबा जी को उठा देंगे 2000 किसमें 17 में एक ऐलान मुझे उसने बताया, मेरे दादा ख्वाब में आए हैं, वक्त के वली थे, कहा कि एक महंगाई का तूफान आने वाला है, कुछ चीजें ले ले, ये चीजें लेके अपने पास रख ले, नफे में रहेगा, खैर में रहेगा। क्या गुमान था कि 2017 के बाद इतनी महंगाई होगी? क्या ख्याल था? क्या तस्वर था? याद रखिएगा,
आप अपनी नस्लों के लिए बहुत कुछ मनवा के जा रहे हैं, फिर नस्लों के लिए बरकतें और खैरें मनवा के जा रहे। एक सवाल मैं आपसे करता हूं और जवाब भी आपने देना है। जितनी भी दुनिया की महंगाई हो जाए, इससे कहीं अल्लाह ना करे लाख गुना ज्यादा हो जाए, दरबारों के पीर, गद्दी नशीन, मुजावर, इन पे कोई फर्क पड़ेगा? 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 क्यों? उसकी वजह है इनके बड़े आप जैसे दीवाने थे। अमाल नबवी, मोहम्मद आले मोहम्मद के ये अमाल और ये तस्बीहात करके गए थे, जिन पे अल्लाह के वादे हैं। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पहनाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को पहनाऊंगा। अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, अल्लाह के वादे सच्चे, अल्लाह के हबीब के वादे सच्चे, और अल्लाह सच कर दिखाता है। और अल्लाह कहता है मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। इन दरबारों के गद्दे नशीन, इन दरबारों के मुजावर, ये दरबारों के पीर सदा पलते रहेंगे, क्योंकि इनके बड़े कमाइयां करके गए थे, कमाइयां। उस शरीफ के एक मखदूम साहब थे, हमारे बाग और उनके जमीनें आपस में बनना लगता है करीब करीब। मैं वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास साथ गया, फौत हो गए, आज उनको फौत हुए भी गालिबन कोई 20-30-40 साल इतने हो गए। तो मैं उनके साथ गया, तो वो पढ़ रहे थे कुछ, बड़ी मोहब्बत से बिठाया और पढ़े। आज भी मुझे उंगली याद है, दरबार हजरत महबूब सुबानी, हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के औलाद, उनकी तरफ करके कहने लगे इनकी कमाइयां बैठे खा रहे हैं, इनकी कमाइयां। और वो जब सिंध में तशरीफ ले जाते थे, नेक शरीफ आदमी थे, सिंध में तशरीफ ले जाते थे, गाड़ी की खिड़कियां दरवाजे खुले होते थे, नोट पैठे पैसे सोना गाड़ी भर जाती थी, लोग इतना डालते थे, और उनकी गाड़ी के पहिए व्हील के नीचे से मिट्टी बरकत के लिए उठा लेते थे। निस्बतों की बरकत है, वो खुद भी बहुत नेक थे, मुखलिस थे, और उन बड़ों की निस्बत है। आप वो हैं आज जो होवल बाकी और कल की हमारी महफिल के वज़ाइफ, परसों के वज़ाइफ, आज के अमल और मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत के अमल, आप वो हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लें आप पे नाज करेंगी, कहेंगे हमारा कोई बाबा, दादा, परदादा, कोई नाना किसी फकीर के यहाँ गया था और उस फकीर को मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ किए थे, और जिन पे अल्लाह और उसके हबीब का वादा था, मैं तुम्हें पाल के दिखाऊंगा, खिला के दिखाऊंगा, और अल्लाह के खजानों से पल के रहोगे, खा के रहोगे। फरमाया अल्लाह पाक फिर तुम्हें इसी तरह पालेगा और इसी तरह अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह खुशकिस्मत हैं, आपको मिला है, आपको मिलेगा, आप महरूम नहीं रहेंगे, आप महरूम नहीं रहेंगे। ये गर्मी ये हफ्स 4 दिन की है, खुशहाली उम्रों की है, नस्लों की है। और खुशहाली कैसे लुटती है? हमारे मुखलिस थे सुल्तान साहब, तस्बीह खाने के खलीफा थे, फौत हो गए। कहने लगे मैं एतवार बाजार में कैंट में गया, एक ठेले वाले ने मुझे जोर से आवाज दी और मेरा नाम लेके और मेरी बीवी का नाम लेके मुझे आवाज दी। हम गए, हमें कौन जानता है? कहने लगे अंकल आपने हमें मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं बेटा, मैं उसका बेटा हूं। ओ, कहा आप मुझसे कुछ चीज खरीद लें, अगर आपने खरीदनी है। सुबह से एक गाहक नहीं आया, मैंने घर की जरूरियात। कहा जब इसके माँ बाप की शादी हुई थी, इस जवान के माँ बाप की शादी हुई थी, हम उस शादी में शरीक थे, चांदी के कीमती भारी बर्तन सेट आया हर मेज के ऊपर, और ये ऐलान हुआ ये बर्तन आप साथ घर ले जाएं। ये ऐलान हुआ ये बर्तन आप साथ घर ले जाएं, और कहा कि वो हर बंदा जो भी आया था, जिसकी टेबल पे जो चांदी का बर्तन आया, वो साथ घर ले गए। और उसी की औलाद आज कहती है कि चाचा कुछ थोड़ी सी मुझसे चीज खरीद लें, मेरे हालात कमजोर हैं, आप खरीद लेंगे तो मेरे घर का चूल्हा गर्म हो जाएगा। याद रखिएगा, मालदारों को लुटते देखा, फकीर होते देखा, गरीब होते देखा, पर कमली वाले और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद, इनके वज़ाइफ, इनकी दुआएं, इनके अमाल, जिस पे अल्लाह के वादे, उसके हबीब के वादे, उन वादों को कभी ना लुटते देखा, ना छीनते देखा, ना घटते देखा, ना कम होते देखा, ना उनको ज़वाल आते देखा।
इसकी जिंदा मिसाल मैंने आपको दी है कि दरबारों के पीर और गद्दी नशीन, बोलो कभी भूखे मरेंगे? आप सारे कहते हैं नहीं मरेंगे, तो उनके पीछे ये जिंदगी है जो जिंदगी आप लेने आए बैठे हैं। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। और पूरी दुनिया में जहां जहां मुखलिसीन बैठे हैं, सबसे यही अर्ज करूंगा, याद रखिएगा रब सच्चा है। कहता है ये अमल कर लो तुम्हारी नस्लों को पालूंगा, ये नेकी कर लो तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। अल्लाह पाल के दिखाता है, वादे पूरे करके दिखाता है। जो मेरा अल्लाह वादा खिलाफी को ना पसंद करता है, वो खुद वादा खिलाफ हो कैसे सकता है? 17 बार असर के बाद और 19 बार वो खुद वादा खिलाफ नाउजुबिल्लाह कैसे हो सकता है? जो वादा खिलाफी को अल्लाह कहता है मैं वादे पूरे करके दूं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दरबार है, मैं नाम नहीं लेता, मेरा राजदारी का शोबा है। उनके घर में कुछ जिन्नात के मसाइल हो गए। उनके घर के अंदर मर्द नहीं जा सकता, चाहे एक दिन का भी मर्द हो, बच्चा एक दिन का भी हो, 1 घंटे का भी हो, 1 मिनट का भी हो, बच्चा अंदर नहीं जा सकता, बच्ची जा सकती है। उनकी मजबूरी थी। मैं उनके घर के अंदर गया, सच पूछें मैंने एक एक कमरे को देखा, एक एक कमरे में मैंने कुछ पढ़ना था। उनका मुसलसल इसरार था आप हमारे यहाँ आए। मैंने कहा मेरी मसरूफियत में नहीं आ सकता। अपने बड़ों का वास्ता दिया, अपने बड़ों का। मैं एक एक कमरे में गया ना, इतना सामान था, ब्रीफ केस, उन पे टैग लगे हुए हैं। इंग्लैंड के सफर में गए, अमेरिका में गए, यूरोप में गए, फला मुल्क में गए, खोलने की नौबत ही नहीं थी, पड़े हुए हैं। ये क्या है? कहने का पीर साहब पिछले साल सफर में गए थे, या पिछले महीने, या पिछले अरसे में, बस वो फिर आए, फिर फुर्सत नहीं मिली खोलने की, वैसे पड़े। एक कमरा, फिर दूसरा कमरा। मैं तो घूमते घूमते मेरा चेल कंडा हेक थी गया, घूमते घूमते कमरे ही खत्म ना हो। सच पूछे मैंने कहा और हैं? बस थोड़े से हैं। उन्होंने देखा ना मेरी तबीयत को, बस थोड़े से हैं, अभी ऊपर वाली मंजिल मैं के पास काफी है। अल्लाह और इंशाल्लाह हम कमाई कर लेंगे, क्योंकि पहला रोजा आखिरी रोजे तक इन वादों पे वादे हैं, इन वादों पे वादे हैं। आप क्या समझते हैं? या रब्बिल लकल हम्दु कमा यंबगी बिजलाली वजहि का वाज़ीम सुल्तानी का या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा। ऐसी है इन बातों पे बातें और सच्चे बातें। अभी हालात तेरी तंगियों के हैं, अभी हालात तेरी तलखियों के हैं, और रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बतें, असहाबे मोहम्मद की निस्बतें, इनके वादे सच्चे हैं और ये बंदे पाते हैं। और अल्लाह ऐसे ही पीरों और मुजावरों और गद्दी नशीनों की तरह खिलाता भी है, पिलाता भी है, वकार भी देता है, इज्जत भी देता है, शान और शौकत भी देता है, और दिल की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की ऐसे ही अल्लाह बात कर देता है। अल्लाह कहते हैं मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। आप तो वो वादे पाके जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में हमारे साथ जो ऑनलाइन बरह रास्त है, ये वो वादे पाके जा रहे हैं। मैं कौन सा कहता हूं मैं देने वाला हूं? तो फकीर, मंगता, भिखारी, वो गनी आका शहनशाह, उसके वादों की बात कर रहा हूं, और उसके हबीब की बातों की बात कर रहा हूं, और उसकी आल के वादों की बात कर रहा हूं। ये वो वादे हैं। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तस्बीह खाने के साथ निस्बत कभी पछताने नहीं देंगे। और तस्बीह खाने के निस्बत को अगर तोड़ने की कोई कोशिश करे, बदगुमानियां, शक डालने की कोशिश करे, मैंने तो आशिक देखे, उनके इश्क और बढ़ जाते हैं, उनकी दीवानगी और बढ़ जाती है, उनके जज्बे और बढ़ जाते हैं। वो समझते हैं कोई हक है तो आखिर उसको झुटलाने के लिए कोई आया है। मालूम हुआ कि यह हक और सच है। क्यों? मेरे हर वजीफे की सनद है, कुरान से, हदीस से, फुकहा से, अहलुल्लाह, औलिया, सालिहीन, अकाबिर से। आए फिर एक तोहफा और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हमारा रूहानी जानिसारों का अमल चल रहा है। क्या अमल है रूहानी जानिसारों का? अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दु शरीफ, 3 दफा कुल हु वल्लाह। रूहानी जानिसारों का अमल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये रूहानी जानिसारों का अमल जिसने भी किया, जिस मकसद के लिए भी किया, बहुत ताकतवर है। इसको मैं हर साल 10 मुहर्रम में इसकी तजदीद करता हूं, हर साल 10 मुहर्रम में इसकी फिर से इजाजत देता हूं। और जो हर साल 10 मुहर्रम में करते हैं उनको कहता हूं इसका हदिया लाजिम दे, तस्बीह खाने में आके दे। कोई भी खाने पीने की चीज अपने हाथों से तकसीम कर दे, लेकिन तस्बीह इसका हदिया लाजिम हो, जितना हस्ब तौफीक हो ये लाजिम हो।
जानिसारों का अमल, रूहानी जानिसारों का अमल जिसने भी किया है ना, फरिश्ते उसके जानिसार बन गए हैं। मुझे आंखों से देखने वाले बंदे मिले हैं, जिन्नात उसके जानिसार बन गए हैं, जिन्नात आंखों से नजर आए हैं। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे उसके हाथ, फरिश्तों के सामने, जिन्नात के सामने उसने पर्दे दिए हैं, वो एक पल में हटा दे। उसको रूहें मिली हैं, उसको ख्वाब में बड़े मिले हैं। इस अमल को न छोड़ना, ये अमल तेरा और तेरी नस्लों के लिए बहुत कायनात के राज दे रहा है, तेरी और तेरी नस्लों के लिए वो दे रहा है जो कभी तूने सोचा ही नहीं। पर मैं इस अमल को न छोड़ना। अब अल्लाह कर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दु शरीफ, 3 दफा कुल हु अल्लाह, ऐसे और बिस्मिल्लाह के साथ ये अमल 40 दफा करना है। ये जिस मकसद के लिए करे, और इसका सवाब हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी ठठवी रहमतुल्लाह अलैह के हदिया पहुंचाना है। और उनको हदिया क्यों पहुंचाना है? उन्होंने आले रसूल पे, मोहम्मद आले मोहम्मद पे और दरूद पाक पे बहुत काम किया है। उनकी अजीब किताबें हैं, अल्लाह के वली हैं, ठट्ठा में मकली में उनका मजार है, और उन्होंने हैरत अंगेज दुनिया, अल्लाह ने उनसे काम लिया, थोड़ी उम्र में उनसे अल्लाह ने काम लिया है। मखदूम हाशिम साहब से उनकी रूह को हदिया करना है। आप असल में उनकी रूह को हदिया नहीं कर रहे, आप उनकी रूह को हदिया करके सारे आले रसूल को, सारे आले बतूल को, सारे आले अकील को, सारे आले जाफिर को, सारे आले हारिस को, सारे आले मोहम्मद को, और सारे आले अली और हसन और हुसैन को, उन सबको हदिया कर रहे हैं। जितनी हस्तियां मुबारक, मुकद्दस, मुअत्तर, मुताहर, मुनव्वर ये अहलुल बैत की हस्तियां हैं, और असहाब रसूल को, और कमली वाले को, और कमली वाले के सारे घराने को आप हदिया कर रहे हैं। असल तो उनको कर रहे हैं, असल में उन सबको हदिया कर रहे हैं। और जब इनको हदिया किया जाता है, इस हदिये में जिंदगी के बड़े राज खुलते हैं, बड़े मसले हल होते हैं, और बड़ी मुश्किलें दूर होती हैं, और नाकामियां खत्म होती हैं इस हदिये की बरकत से। ये रूहानी जानिसारों का अमल पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरी दुनिया कर रही है।